1 2 3 गो। Hey guys, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर जर्नी टू CR इन 365 डेज़। फ़िलहाल मैं हूँ घर से थोड़ा सा दूर टहलने के लिए हम आए हुए थे आज। और मेरे साथ ये ज़रूर आता है बिकॉज़ इसको जस्ट पता चल जाए कि हाँ सुमित भैया जाने वाले हैं तो तुरंत निकल आएगा घर से। तो सेम रहा, आज हम गाड़ी से ही आए हैं तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है और पीछे का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बस इसी के लिए मैं घर से इतना दूर यहाँ आता हूँ। तो गाइस फ़िलहाल मुझे आपसे बात ये करनी थी कि लाइफ में पैसा आप कमा रहे हैं किसके लिए? फैमिली के लिए। मेरा भी सेम सिद्धांत है कि मैं अपने लिए बहुत कुछ भी करना नहीं चाहता बिकॉज़ मेरे पास देखो मुझे सब कुछ ऑटोमेटिक ही मिला है, ऐसा नहीं मुझे ज़रूरत पड़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में होते हैं आपके रिलेशन। तो अगर संबंधों की बात करूं तो मुझे दादा दादी का खूब प्यार मिला, नाना नानी का खूब प्यार मिला। बिकॉज़ नानी का तो डबल वाला, बिकॉज़ क्योंकि देखा जाए तो मेरी दो नानी हैं। नाना जी ने दो शादियां की तो उस टाइप से मेरी दो नानियां हैं। नाना जी एक्सपायर हो गए हैं करीबन 2 से 3 साल पहले। दादाजी को एक्सपायर हो गए लगभग 5 से 6 साल पहले। नहीं ज़्यादा हो गया, लगभग 7 से 8 साल हो गए। और उनके बाद दादी जी एक्सपायर हुई लगभग 5 से 6 साल पहले। और लाइफ में बुरा भी यही हुआ कि सब कुछ अच्छा मिलता है तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला आपके साथ कुछ गेम खेलता है। सेम गेम मेरे साथ हो गया कि जब आपको ढेर सारा प्यार सबका मिलता है तो उस वजह से अगर देखा जाए तो उसको बैलेंस बनाने के लिए तराजू को जो बैलेंस का सीन रहता है कि किसी को दादा दादी का प्यार नहीं मिलता तो किसी को नाना नानी का नहीं मिलता, मुझे सबका मिला। तो ऊपर वाले ने मम्मी को बुला लिया बिकॉज़ मम्मी इसी 8 अप्रैल 2025 में एक्सपायर हो गई। उनको सर्विकल सार्कोमा नामक जो कैंसर होता है वो था। तो वो जांग में था उनके और वो एक्सपायर हो गई। अब सेम दिक्कत ऊपर वाले ने मेरे साथ फिर से कर दी। पिताजी को मुंह में कैंसर है। तो देखा जाए तो मेरी जितनी संघर्ष भरी लाइफ है उतनी किसी की नहीं है। फैमिली में मैं अकेला हूँ कमाने वाला फ़िलहाल। भाई बड़े हैं बट सक्सेस हर किसी के हाथ इतनी आसानी से नहीं आती है। तो उनकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है, मेरी लाइफ में संघर्ष को मैंने पहले फेस कर लिया तो अब उतना संघर्ष नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं। प्रयास जो हम कर रहे हैं उससे अर्निंग भी स्टार्ट हुई है और आज अर्निंग की वजह से ये मेरे साथ है। तो ये मेरे साथ है, साथ ही साथ परिवार का हर एक व्यक्ति आज मेरे साथ है। जहाँ लोग मम्मी पापा से घृणा रखते थे या बात नहीं करते थे या झगड़े फसाद जो फैमिलीज़ में रहते हैं सभी के, तो वो आपके समर्थ होने पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो सेम मेरे साथ भी हुआ कि जब हम समर्थ हुए तो चीज़ों को परिवार में बदलते देखा है हमने। चीज़ें बदली, काफ़ी अच्छे से बदली और देखा जाए तो आज सब मेरे साथ हैं। कोई भी सिंगल पर्सन नहीं है जो हमारे विरोध में हो। परिवार में अब सबसे बातचीत होती है और सब कुछ काफ़ी बढ़िया चल रहा है फ़िलहाल तक। तो आगे का कह नहीं सकते ऊपर वाला क्या सोच के रखे हुए है या क्या प्लान किए हुए हैं। तो उसी टाइप से अगर मैं बात करूं तो कोशिश करिए आप लोग भी। संघर्ष सबकी लाइफ में आएगा, पैसा संघर्ष के बाद आता है। और संघर्ष मेरा तो जो है वो मैंने उतना नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए। अभी तो स्टार्टिंग है मेरी। देखा जाए तो मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन एक दिन से नहीं 6 साल से काम कर रहा हूँ और 6 साल के बाद मैंने अभी जो कुछ कर पा रहा हूँ तो उस जर्नी को जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। लेकिन संघर्ष में 6 साल से लगा हुआ हूँ और रेगुलर लगा हुआ हूँ। ऐसा नहीं कि कोई गैप कर दिया सालों का या महीनों का या कुछ दिनों का, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास रहा स्टार्टिंग से कि रेगुलर काम करना है, अच्छे से काम करना है और काम करते जाना है। तो सेम रहा। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ
उसमें अभी तक आपने देखा होगा कि मेरे रेगुलर वीडियोस आते हैं, व्यूज़ आए ना आए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यूज़ के साथ साथ वीडियोस जो हैं वो डेली अपलोड होते हैं। तो डेली अपलोड होने का मेन रीज़न भी यही है अपना कि मुझे आदत है काम करने की, और इसको देखा जाए तो मैंने ढाल बना रखा है कि हाँ, वीडियोस डेली अपलोड होंगी, व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये मेरी जर्नी है, मेरा संघर्ष है, और संघर्ष कोई देखना नहीं चाहता। मैं अभी शो ऑफ करने लगूँ, 10 गाड़ियाँ यहाँ ले लूँ, ठीक है, और रेंट के घर को अपना घर बताने लगूँ कि हाँ बहुत बड़े बंगले हैं मेरे पास, या रेंट की गाड़ियों को अपनी गाड़ियाँ दिखाकर शो ऑफिंग करने लगूँ, तो व्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो असली संघर्ष है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, कोई शो ऑफिंग का सीन नहीं है मेरा। मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ, और मैं धीमे धीमे ही बढ़ना चाहता हूँ, एकदम से बहुत अप लेवल पे नहीं जाना चाहता। पैसा मेरे पास चल के आ रहा है, बिकॉज़ मैं मेहनत भी उस लेवल की कर रहा हूँ, और मैं उस लेवल को और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मेरे पास मैन पावर है, बिकॉज़ मेरी फैमिली में, परिवार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षित भी हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मैं उनको अपने साथ ऐड करना चाहता हूँ कि सब साथ मिलकर एक दिशा में अगर काम करते हैं, बिकॉज़ इस टाइप से आप समझो कि अगर हम एक कुआँ या गड्ढा खोदते हैं और एक व्यक्ति उसको खोद रहा है, अगर फैमिली लग जाती है उसको खोदने में, या पूरा गाँव लग जाए उसको खोदने में, तो ये कुछ दिनों का, कुछ घंटों का या कुछ मिनटों का काम रह जाता है। तो उस टाइप से ही है। तो लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है कि संघर्ष को नहीं छोड़ो और लगे रहो। देखो, आप अकेले काम करेंगे तो थोड़ा लेट सक्सेस होंगे, 10 लोग मिलके काम करेंगे तो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो जो भी टारगेट्स हैं अपने, अगर आप अकेले करते हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी। अगर आपको लगता है कि मेहनत कम में ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए, तो आप इसको इस टाइप से कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का यूज़ करके उसको बढ़ा सकते हो। तो फ़िलहाल करना यही है कि लगे रहना है और मेहनत नहीं छोड़नी है। देखो, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फील्ड के लिए। तो लगे रहो और लगे रहो। सक्सेस बहुत जल्दी आपके पास होगी। मेरे पास तो चलो स्टार्ट हो गई आना, और सक्सेस उस लेवल तक जो पहुंचना है, तो वो लेवल्स हर बार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग टारगेट था कि हाँ, महीने में कभी 1 लाख की इनकम हो जाए तो बहुत होगा। लेकिन अब रहता है कि 2, 4, 6 लाख की इनकम हो तब ठीक है। तो ये टारगेट्स आपके, जब आप एक टारगेट को अचीव करोगे तो ये बढ़ेगा, और इसको बढ़ाना भी है, बिकॉज़ मैंने टारगेट रखा है 2 सीआर का, इसीलिए क्योंकि मेरी क्षमता जो है वो साल में 10 से 12 लाख तक की है, जो मैंने पिछले साल में देखा है। लेकिन अगर इस क्षमता से बाहर जाना है तो टारगेट अगर आप बड़े करोगे तभी तो आप निकल पाओगे। तो बिकॉज़ मेरा भी सेम टाइप का ही है कि संघर्ष जो है मेरा, उसको मैंने थोड़ा-सा बड़ा करने की कोशिश की है। टारगेट्स अपनी लेवल से ऊपर रखे हैं, मतलब जो औकात होती है व्यक्ति की, उससे काफ़ी ऊपर रखा है, तो वो भी बहुत आसानी से हम पहुँच जाएँगे। तो सबसे पहले है कि आप अंदर से सोचना स्टार्ट करो कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ईज़ी है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो सेम टाइप से काम करो कि हाँ, अगर देखा जाए तो मैं जब काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले उठ के ये नहीं सोचता कि मेरी लेवल 8 से 10 लाख की है। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिया है, अब मुझे उसके ऊपर का कमाना है। तो उस बेस पे जब मैं उठता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे अंदर से गिल्ट या फिर टेंशन या संघर्ष फ़ील ही नहीं होता बिल्कुल भी, कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, बाकी लोगों से बेटर कर रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में अगर मैं अपने लेवल की बात करूँ या अपने स्तर की बात करूँ, तो मेरे साथ के जो लड़के हैं जिन्होंने 12th पास किया 2014 के आसपास, तो जब हमने 12th पास किया और तब से लेकर अब तक अगर मैं सक्सेस की बात करूँ, तो साथ के जो लड़के हैं उनमें से मेरे क्लास या मेरे स्कूल के साथ जितने भी पास आउट हुए हैं मेरे दोस्त, उनमें से टॉप 20 बॉयज़ जो हैं उनकी लिस्ट में मेरा नाम है। तो अगर हमारे पास अगर देखें तो लगभग 400 स्टूडेंट थे, उसमें टॉप 20 में अगर आप हो तो है, काफ़ी अच्छा है। और अगर टॉप 20 में भी देखा जाए तो मैं खुद को टॉप 10 में मानता हूँ कि हाँ, मैं टॉप 10 में हूँ अभी। और इस टॉप 10 में भी मुझे थोड़ा-सा और संघर्ष टाइट करना होगा, जिससे बहुत जल्दी मैं सेकंड नंबर पे पहुँचूँगा। फर्स्ट नंबर पे जो पर्सन है उसका
मैं आपको बता दूं, उसका एक रीज़न ये है कि उसके पास, जो मेरा दोस्त है, जो अगर हमारे साथ पास आउट हुआ है, तो उसके पास जो अच्छा खासा पैसा है वो उसकी फैमिली की देन है। क्योंकि उसको जिस लेवल पे बिठाया गया है, उसके पिताजी, चाचा जी ने संघर्ष किया तो और एक बिज़नेस डेवलप किया और उस बिज़नेस पर उसको बिठाया। तो बिकॉज़ मैं उसको मानता हूँ कि हाँ, उसके पास पैसा है, लेकिन मुझे उससे भी आगे जाना है और अपनी मेहनत पे जाना है। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ और लगातार कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं उसे बीट नहीं कर देता। तो फ़िलहाल तो आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, आपको मैं बताना भूल गया कि कल जो यूनिवर्सिटी का ऐड हम किए थे, उसका पेमेंट आ गया है और वो है 50,000 का, जिसका मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। बिकॉज़ कल मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। उनका जब नाइट में कॉल आया कि हाँ सर, आपको पेमेंट शाम को हो गया था क्या, तो तब जाकर मुझे कंफर्म हुआ कि पेमेंट रिसीव हुआ है। तो इसमें जो है ये वाला जो मैसेज है, आप लास्ट वाला मैसेज आप देख सकते हैं, ये 50,000 का है और जो मुझे कल 4:36 पे रिसीव हो गया था, लेकिन मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए देखा जाए तो मैसेज हम देख नहीं पाए। सबसे महत्वपूर्ण रहा कि कल का जो पेमेंट आया और उससे चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर मेरी जो टोटल अर्निंग थी वो 3,95,704 थी, जो बढ़ के पहुँच गई है 4,45,704 रुपये। तो ये बहुत अच्छा हुआ। जब आप देखो, जब आप काम करते हो ना किसी अप लेवल को लेके या अप टारगेट्स को लेके, तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। मुझे नहीं पता था ये पेमेंट करेंगे, क्योंकि उनके कुछ वीडियोस, कुछ रील्स हमने एडिट किए जो उनको दे दिए गए और शायद इसी वजह से खुश होकर उन्होंने पेमेंट भी दे दिया। ज़्यादा बात कल नहीं हो पाई उनसे, क्योंकि थोड़ा सा लेट कॉल आया था। बट चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आप बस सोचना स्टार्ट कर दो, चीज़ें अपने आप ही होंगी। और जो 2CR का पेमेंट है ना, वो 365 दिन से पहले आ जाएगा, इतना मुझे खुद पर यकीन है और गारंटी से आ जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो 365 दिन का टारगेट है ना, वो 200 दिन में ही पूरा हो जाना है और गारंटी से हो जाएगा। तो मैं तो लगा हुआ हूँ, आप भी लगे रहो मेरे साथ, जुड़े रहो। तो गाइस, फिलहाल हम करने वाले हैं 500 रुपए के साथ एक छोटा सा चैलेंज। मेरे साथ है लालू और हमें पीछे की तरफ एक 100 मीटर पर है अपना रस्सा रखा हुआ और उसको क्रॉस करना है, उस बाउंड्री को क्रॉस करना है, जिसके लिए लालू ने रखा है 500 रुपए का इनाम। अगर मैं जीतता हूं तो ये 500 मेरे हो जाएंगे, अगर ये जीतता है तो ये पैसे मुझे इसको देने होंगे अपनी जेब से। तो फिलहाल ये वाला तो पैसे जो हैं ये लालू के हैं, लेकिन मैं अपने पॉकेट से देने वाला हूँ इसको 500 रुपये। अगर ये जीतता है और मैं जीतता हूँ तो 500 मैं इससे ले लूँगा, ठीक है। तो चैलेंज को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप पकड़िए अपना धन। तो गाइस, कमर कस ली जाए, ठीक है। 1 2 3 को बोले 1 2 3 गो। हमारी गलती है, चप्पल उतर गई तो तो गाइस 500 रुपए हो गए। तो गाइस, फिलहाल लालू देने वाला है 500 रुपए और ये अपने हो गए। तो अगली बार चैलेंज करने से पहले सोच लेना है कि किसके साथ कर रहे हो। फाइनली आज एक चैलेंजिंग वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रहा और हमारे साथ पूरी टीम है जो काफ़ी अच्छे से शूट किया इन्होंने। और इसके बाद छोटी सी कोल्ड ड्रिंक पार्टी हमने तैयार की और उसको हम फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा एक और नए चैलेंज के साथ। टाइम की बचत करते हुए मैं फ़िलहाल मामा जी घर से निकल आया हूँ और ढेर सारी टाइम की बचत की है आज हमने। जस्ट मैं वहाँ से फ्री हुआ, तुरंत वीडियो जो थे हमने वीडियो बनाए और वीडियो से जैसे हम फ्री हुए हैं, खाना खाया और तुरंत ही मैं निकल आया हूँ घर के लिए। और मैं आ भी चुका हूँ आधे रास्ते, तो बहुत जल्द मैं पहुँचने वाला हूँ घर अपने SKV। तो फिलहाल मेरे सामने देख सकते हैं रास्ते को, और ये है आपका मेन जो हाईवे है अपना GT रोड, उससे हम निकल रहे हैं अपने NH के लिए। तो ये फर्दपुर से मुड़ जाता है रास्ता और यहाँ से ऊपर आप बोर्ड देख पाएंगे जो लगा हुआ है, मैनपुरी 13 किलोमीटर और सिकोहाबाद 63 किलोमीटर। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो गाइस, फिलहाल बीकानेर से ये स्पंज जो है वो लिए हैं, क्योंकि घर पे सभी को काफ़ी पसंद आता है। तो फिलहाल ये शैतान जो है सो रहा है
तब तक हम पहुँचते हैं घर। गाइस फिलहाल आ चुके हैं घर, बिकॉज ये है नी वाली भाभी, बड़ी वाली दीदी, भावना दीदी, जीजा जी, रवि भाई, प्रियल दीदी। घर आते ही अब मुझे लगना है फ़िलहाल एडिटिंग पर। पीछे का लुक थोड़ा सा चेंज किया है ब्रदर ने, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। तो फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी एडिटिंग और शुरू करते हैं काम। तो गाइस फाइनली वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं और उनको शेड्यूल के साथ लगा दिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि एडिटिंग बढ़िया से हुई है, वीडियो अपलोड भी किया है। एक वीडियो तो कुछ घंटे पहले ही हमने अपलोड भी कर दिया और वो शो भी हो गया होगा। कुछ शेड्यूल के साथ लगा दिए मॉर्निंग में 8 से 9 बजे की टाइमिंग के साथ। तो ठीक है, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और घर पे डेटा की दिक्कत नहीं होती है तो वीडियोस ज़्यादा अपलोड हो जाते हैं। घर से बाहर रहता हूँ तो डेटा कम मिलता है मोबाइल फ़ोन में, तो उस वजह थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो अब तक की हमारी टोटल अर्निंग है 4,45,704 रुपये। और आज देखा जाए तो अदर से कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन हाँ जो पेमेंट कल ही आ गया था उसका थोड़ा सा सीन नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है। लगभग 1:30 बज चुका है तो फ़िलहाल अब चलते हैं सोने। बात करूँगा मैं आपसे कल सुबह। सो बाय एंड गुड नाइट।